नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नाइका इस कंपनी का जो अभी क्वार्टर टू का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये क्वार्टर टू का जो अभी कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो कंपनी के फ्यूचर के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइका इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के शेयर में कंटिन्यूस पिछले कुछ दिनों से डाउनफॉल देखने को मिला था और कंपनी का जो शेयर है वो हमें आईपीओ के जो प्राइस है उसके नज़दीक आते हुए देखने को मिला था। तो ऐसे में क्वार्टर टू में कंपनी का जो अभी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो अच्छा आना ज़रूरी है और इसी के वजह से ही कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी क्वार्टर टू का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद कंपनी के जो शेयर है वो उसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी क्वार्टर टू का कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर मिलियंस में मेंशन करके दे, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है उसमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर टू में कंपनी ने 1230 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर टू में ये 885 करोड़ का था। तो लगभग ईयर और ईयर बेस में हमें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 300 करोड़ की जो ग्रोथ है वो इस क्वार्टर टू में देखने को मिली है और इसमें लगभग 39% की जो ग्रोथ है वो पिछले साल के क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और वही अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे उस समय कंपनी ने 1148 करोड़ का जो रेवेन्यू वो जनरेट किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 1230 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 7% की जो ग्रोथ है वो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के क्वार्टर टू में सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर टू में ये 378 था, जो कि अभी ये बढ़कर 557 हुआ है, जो कि इसमें हमें ईयर और ईयर बेसिस 47% की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और वही अगर हम क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 509 था, वो अभी हमें बढ़कर 557 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस 9% की जो ग्रोथ है वो ग्रॉस प्रॉफिट में हुई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी ईयर और ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे। पिछले साल के क्वार्टर टू में 42.7% था, जो कि अभी इस क्वार्टर टू में बढ़कर 45.3% हुआ है, जो कि ईयर और ईयर बेस में हमें इसमें 259 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 44.4% था, जो कि अभी इस क्वार्टर टू में ये बढ़कर 45.3 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो इसमें 92 बेसिस पॉइंट की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन तीनों सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद ईबिटा के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी का ईबिटा 28.8 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 61.6 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 112% की जो ग्रोथ है वो कंपनी की ईबिटा में हमें देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये 46.1 हमें देखने को मिला था, जो कि अभी बढ़कर 61.6 हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस 33% की जो ग्रोथ है वो कंपनी के ईबिटा में हुई है। तो कंपनी का ईबिटा भी हमें अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद ईबिटा मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये क्वार्टर टू में पिछले साल के क्वार्टर टू में 3.3% था, जो कि अभी बढ़कर 5% हुआ है। तो ईयर और ईयर बेसिस में कंपनी का ईबिटा जो मार्जिन है उसमें 171 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ इस क्वार्टर टू में देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो ये हमें क्वार्टर फर्स्ट में 4% देखने को मिला था, जो कि अभी 5% इस क्वार्टर टू में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस 96 बेसिस पॉइंट की जो ग्रोथ है वो ईबिटा मार्जिन में हुई है। तो ईबिटा और ईबिटा मार्जिन दोनों में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में देखेंगे तो ये 1.4% पिछले साल के क्वार्टर टू में था, जो कि ये बढ़कर 8.8 करोड़ इस क्वार्टर टू में हुआ है। तो 542% की जो ग्रोथ है वो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर हमें ईयर और ईयर बेस में देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेसिस हमें इसमें 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे
तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में ये 1.2 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 5.2 इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेस में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 344% की जो शानदार ग्रोथ है वो कंपनी की हुई है। और क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 5 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये 5.2 करोड़ का इस क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। तो 4% की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। तो ओवरऑल अभी कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमने नायका कंपनी का देखा, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके साथ ही में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इन सभी सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी वजह से कंपनी के शेयर में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला था और आईपीओ के प्राइस पे कंपनी का शेयर अभी हमें आते हुए देखने को मिला था, तो इस क्वार्टर टू का जो रिजल्ट बाद हमें वो आने के बाद अच्छी ग्रोथ कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। और कंपनी का जो शेयर है वो हमें शॉर्ट टर्म के नज़र से एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो जिनको भी इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें अच्छा मोमेंटम आएगा, उसके बाद इस कंपनी में जिनको भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करके चले, क्योंकि अगर हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कंपनी ने ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की नज़र से देखेंगे तो नायका इस कंपनी का अभी हमें जो पी रेशो देखने को मिला है वो 1300 के ऊपर देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें बहुत ही यहाँ पर महंगा देखने को मिला है। और इसी वजह से इस वैल्यूएशन की नज़र से अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में एक अच्छे मोमेंटम के बाद हमें कंपनी के शेयर में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जिनके भी पास इस कंपनी का शेयर होगा और उनको इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके तेज़ी के बाद एक अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी में होगा, तो ज़रूर इस कंपनी में धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हो इस कंपनी में करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के तेज़ी के बाद हमें इस कंपनी में फिर से रिवर्सल और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें इस कंपनी में एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सही समय पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें इस कंपनी में एक अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि अभी हमें लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।